नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल गाइड्स ऑफ हैप्पी लाइफ में स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कभी ना हारने वाले पहलवान की। हम बात कर रहे हैं गामा पहलवान की। जी हाँ दोस्तों, ये पहलवान अपने 52 साल के करियर में कभी नहीं हारे। वैसे तो कुश्ती पुराने समय से ही एक पॉपुलर गेम रही है और कई शक्तिशाली पहलवान दुनिया में आए और चले गए। आज भी हमारे बीच कई शक्तिशाली पहलवान मौजूद हैं, लेकिन आज तक गामा पहलवान जैसा पहलवान पैदा ही नहीं हुआ। दोस्तों, गामा पहलवान ने भारतीय कुश्ती को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। आज के समय में तो लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि कभी इतना पावरफुल, कभी ना हारने वाला पहलवान भी था। तो चलिए दोस्तों, गामा पहलवान के बारे में जानते हैं थोड़ा डिटेल में। उससे पहले दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, गामा पहलवान का जन्म 22 मई 1878 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहम्मद अजीज था और वो भी एक प्रसिद्ध पहलवान थे। अचानक एक दिन इनके पिता की मृत्यु हो गई। जब इनके पिता की मृत्यु हुई तब गामा कुछ ही वर्ष के थे। इनके पिता की मृत्यु के बाद दतिया के राजा ने गामा को अपने पास रख लिया और कुश्ती सिखाई। जब गामा सिर्फ 10 साल के ही हुए थे, तभी से उन्होंने पहलवानों को टक्कर देना शुरू कर दी थी। गामा धीरे धीरे बड़े हुए और वो सिर्फ 17 साल के ही थे, तभी उन्होंने रहीम बख्श सुल्तानी वाला को कुश्ती के लिए चुनौती दे डाली। रहीम की ऊंचाई 6 फुट 9 इंच थी, जबकि गामा केवल 5 फुट 7 इंच का ही था। दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। काफी देर मैच चलने के बाद ड्रॉ हो जाता है। इस मैच के बाद गामा आसपास के राज्यों में तेजी से फेमस हो जाता है। 2010 तक गामा ने भारत के सभी बड़े बड़े पहलवानों को हरा दिया था। अब गामा ने ब्रिटेन जाने का फैसला लिया और ब्रिटेन के पहलवानों को हराने का फैसला लिया, लेकिन उनकी कम लंबाई के कारण उन्हें कुश्ती में शामिल नहीं किया गया। गामा इस बात से बहुत दुखी थे, पर कुछ समय बाद उन्होंने ब्रिटेन की सबसे शक्तिशाली पहलवान को चुनौती दे डाली कि हिम्मत है तो आप मेरा सामना करके दिखाएं, और उस पहलवान ने गामा के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। 10 सितंबर 2010 को दोनों का मुकाबला हुआ। दोनों ही एक दूसरे को हरा नहीं पाए, इसलिए मैच ड्रॉ हो गया और 19 सितंबर 2010 को मैच फिर से रखा गया। लेकिन ब्रिटेन के पहलवान को गामा ने अंदर ही अंदर से घायल कर दिया था और उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो गामा का दोबारा से सामना कर सके, इसलिए गामा को विजेता घोषित कर दिया गया। गामा की पहलवानी के चर्चे पूरी दुनिया में होने लगे थे। किसी भी पहलवान की हिम्मत नहीं थी कि वो गामा पहलवान का सामना कर सके। मैं कुछ समय ब्रिटेन में रहने के बाद 1911 में गामा वापस भारत आ गए। यहाँ इनका सामना एक बार फिर से रहीम सुल्तानी वाला से हुआ, पर इस बार मैच ड्रॉ नहीं हुआ क्योंकि गामा ने रहीम को बहुत बुरी तरह हरा दिया था। इस जीत के बाद गामा के नाम के पीछे रुस्तम-ए-हिंद का सम्मान जुड़ गया। यूं ही गामा अच्छे अच्छे पहलवानों को हराते रहे। 1927 में गामा ने अपनी आखिरी कुश्ती लड़ी और इसके बाद संन्यास ले लिया। फिर कुछ समय बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और इस बंटवारे के बाद गामा पहलवान पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए। कुछ वर्षों के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और अचानक 1963 में उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, यह थी गामा पहलवान की लाइफ स्टोरी। दोस्तों, आज के समय में बॉडी बिल्ड करने के लिए कई मशीनें आ गई है, लेकिन गामा पहलवान ने गेंदों और पत्थर से बने डंबल का उपयोग करके अपनी शरीर बनाई, अपनी बॉडी को बिल्ड किया। आज भी पटियाला के नेशनल स्पोर्ट्स म्यूजियम में गामा द्वारा उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं को सुरक्षित रखा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।